हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 एंड यूपी टेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप कन्वर्जन फंक्शन कन्वर्ट कैरेक्टर इनटू इंटीजर? ऑप्शन है हमारे पास टपल, डिक्ट मतलब डिक्शनरी, सेट या फिर ओआरडी। तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि कैरेक्टर को कन्वर्ट करता है? लाइक आपके पास कैरेक्टर है ए एंड इसको जो है इंटीजर में कन्वर्ट करे, कौन सा ऐसा कैरेक्टर करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओ आर डी। ओ आर डी मीन्स यहाँ हो गया ऑर्डिनरी फंक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग। एंड इसका काम होता है कि जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं उसको जो है यह आस्क की वैल्यू में कन्वर्ट करता है। लाइक आपके पास कैरेक्टर है ए, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा हमारा 65, क्योंकि ए का जो आस्क की वैल्यू होता है वो 65 होता है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 65। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच सिंबल इज यूज टू ऐड कमेंट इन पाइथन? एस्ट्रिक, हैश या फिर डबल स्लैश या फिर एक्सक्लेमेशन। तो कौन सा यूज करते हैं हम लोग पाइथन में कमेंट के लिए? तो पाइथन में जो है बेसिकली हम लोग सिंगल लाइन में हैश का यूज करते हैं, सिंगल लाइन में। एंड यदि हमें डबल लाइन में कमेंट करना हो तो ये हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये हमारा डबल लाइन का कमेंट है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। सी लैंग्वेज की बात करें, सी या सी प्लस प्लस में, सी एंड सी प्लस प्लस में हम लोग डबल स्लैश का यूज करते हैं फॉर कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ विच? स्ट्रिंग जो है किससे बनता है? लेटर से, नंबर से या फिर सिंबल से? ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीनों, ओनली वन से, वन एंड टू से या फिर ओनली सेकंड से। तो स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग क्या हो गया हमारा, जो भी हमारे डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखे रहते हैं। लाइक हमने लिख दिया Keshav@234, ये सारे जो हो गए ये हमारे स्ट्रिंग हो गए। एंड इसमें जो है देख सकते हो आप, लेटर भी है, नंबर भी है एंड स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। तो तीनों से मिलकर जो है हमारा स्ट्रिंग बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच डेटा टाइप इज मोस्टली रिटर्न द फेच ऑल मेथड इन पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी? तो पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी में फेच ऑल जो है क्या रिटर्न करता है? अ सिंगल लिस्ट और एन एम्प्टी लिस्ट, अ सिंगल टपल और एम्प्टी लिस्ट, अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी और एन एम्प्टी लिस्ट, अ सिंगल टपल और एम्प्टी लिस्ट। तो हमारा जो फेच ऑल फंक्शन होता है, फेच ऑल फंक्शन, यह बेसिकली माई कनेक्टिविटी में यूज किया जाता है। इसमें जो है जितने भी हमारे क्वेरी में रोज होते हैं उसको रिट्रीव करने का काम करता है, उसमें चाहे नल वैल्यू भी हो। तो यह जो है टपल्स को बेसिकली रिट्रीव करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच स्ट्रिंग मेथड विल ऑलवेज ब्रेक द स्ट्रिंग इनटू 3 पार्ट्स इन पाइथन? तो कौन सा ऐसा मेथड है जो कि 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को? ब्रेक या फिर पार्टीशन, मिड या फिर स्प्लिट? तो ब्रेक जो है 2 पार्ट में डिवाइड करता है, मिड में हम लोग जो है मिड निकालते हैं, स्प्लिट जो है स्प्लिट करता है 2 पार्टों में। एंड पार्टीशन का बात करें तो जैसे ही हमारे पास मानिए ये जो हमारा एक स्ट्रिंग है, ये हमारा स्ट्रिंग है, ओके। एंड यह स्ट्रिंग जो है, जब हम लोग इसमें पार्टीशन लगाएंगे, A = 1 2 3 है, तो हम लोग पार्टीशन का यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये जो है 3 पार्ट में इसको कन्वर्ट कर देगा। लाइक के ऐसे हो जाएगा, AB@ ऐसे हो जाएगा एंड 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। ये जो है इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आउट ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन विच वन विल फाइंड द रिजल्ट एज एक्स राइज टू द पावर वाई? तो एक्स राइज टू द पावर वाई कौन सा फंक्शन जो है इसमें फाइंड हम लोग नहीं कर पाएंगे? पावर एक्स वाई। तो पाव जो होता है ये फंक्शन हमारा पाइथन का होता है। पाइथन में जो हम लोग इसके थ्रू निकाल सकते हैं, पावर पावर नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है इसमें। मैथ डॉट पाव इसके भी थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। लाइक हमारे पास मानो 2:3 करेंगे तो इसमें भी हम लोग जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं पावर का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी के थ्रू जो है हम लोग पावर ये फंक्शन लगा करके इसमें एरर दे देगा, क्योंकि पावर नाम का कोई भी फंक्शन पाइथन के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट
प्रिसिडेंस ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है? ब्रेसेज, और, एंड नोट, नोट ब्रेसेज एंड और, नोट ब्रेसेज और एंड, ब्रेसेज नोट एंड नॉट। तो ब्रेसेज मतलब हो गया पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद हम लोग नोट का यूज करते हैं, उसके बाद एंड का यूज करते हैं, और का यूज करते हैं। ये जो हमारा प्रेसिडेंस होता है, प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है पाइथन के अंदर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग आउटपुट। फ्लोइंग मतलब इसका जो है क्या आउटपुट रहने वाला है? इम्पोर्ट नमपा एज एनपी, ये हमारे पास एरे दिया हुआ है, np डॉट एरे 2 3 10 12, एंड इसको जो हम लोग एक से प्लस करेंगे। तो हम जब इस एरे को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एरे जो है हमारा इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, लाइक 2 3, देन उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 10 एंड यहाँ पर 20। देन इस ए में जो है हम लोग सब जगह प्लस करेंगे, लाइक हर एक सब में। तो 2 + 1 3 हो जाएगा यहाँ पर, एंड 3 + 1 4 हो जाएगा, देन उसके बाद 10 11 हो जाएगा, देन 21 हो जाएगा। ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इस कहाँ पर है ये 2 3। ये जो है ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, 3 4 11 एंड 21। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द डिफॉल्ट कलर फॉर मैटप्लॉटलिब, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक एंड रेड। तो बेसिकली सबसे पहले आप ये समझो कि मैटप्लॉटलिब होता क्या है। मैटप्लॉटलिब जो है बेसिकली एक ओपन सोर्स, यह बेसिकली ओपन सोर्स जो है लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, एंड इसको यूज किया जाता है फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। इसको हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट होता है वैल्यू, मतलब डिफ़ॉल्ट कलर जो होता है वो ब्लू होता है। लाइक आप कोई यदि कलर डिफाइन कर रहे हैं तो ठीक है, यदि आप डिफाइन नहीं कर रहे तो यह बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू प्रिंट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच मॉड्यूल इज रिक्वायर्ड टू यूज मीन, मीडियन एंड मोड मेथड। तो कौन सा मॉड्यूल हम लोग इंपोर्ट करते हैं तब हम लोग मीन, मीडियन एंड मोड मेथड को जो है निकालने का काम करते हैं? स्टैट्स, स्टेटिस्क, स्टैंडर्ड या फिर मैथ। तो देखो मीन, मीडियन एंड मोड जो होते हैं यह बेसिकली हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड हम लोग इंपोर्ट भी स्टैटिस्टिक्स मेथड ही करते हैं वाइल वाइल इम्प्लीमेंटिंग मीन, मीडियन एंड मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आउटपुट ऑफ इंपोर्ट numpy np, एंड यहाँ पर हमारे पास दो एरे दिया हुआ है। फर्स्ट है जो कि 12 एंड 23 है, एंड सेकंड है जो कि 10 एंड 20 है। तो प्रिंट करना हमें हमें a-1 a-b, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो इसका क्या आउटपुट आ जाएगा? 2 एंड 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आउटपुट ऑफ टेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है लिस्ट के अंदर PAC, एंड यहाँ पर टेक्स्ट को हमें जो है प्रिंट करना है। तो इसका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या आएगा? तो बेसिकली जब भी हम लोग लिस्ट के अंदर किसी भी हम लोग स्ट्रिंग को पुट करते हैं तो वो जो है कन्वर्ट हो जाता है, लाइक इस फॉर्मेट में P अलग हो जाएगा, E अलग हो जाएगा, A अलग हो जाएगा, E अलग हो जाएगा एंड E अलग हो जाएगा। तो इस तरह जो है इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच मेथड इज यूज टू राइट अ लाइन इन CSV फाइल। राइट, राइट रो, राइट या फिर राइट लाइन। तो CSV फाइल जो होता है वह हमारा कोमा सेपरेटेड फाइल होता है, कोमा सेपरेटेड फाइल होता है। एंड बेसिकली इसको जो है हमने कोमा सेपरेटेड वैल्यू, इसको जो है हम लोग बेसिकली राइट रो ऑफ मेथड यूज करके इसको हम लोग लिखने का काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच मेथड मूव्स फाइल पॉइंटर टू अ स्पेसिफिक पोजीशन। कौन सा मेथड जो है फाइल पॉइंटर को एक स्पेसिफिक पोजीशन में मूव करता है? मूव या फिर टेल, फाइंड या फिर सीक। तो मूव करने का काम यहाँ पर सीक का होता है फाइल पॉइंटर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच मेथड अलाउ रीड ऑपरेशन फ्रॉम बाइनरी फाइल। ऑप्शन है हमारे पास रीड, इनपुट, एक्सेप्ट या फिर लोड। कौन सा मेथड जो है वह अलाउ करता है बाइनरी फाइल के अंदर रीड करने का? तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा रीड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फाइल डॉट रीड, ये फंक्शन लगा करके यहाँ पर ये मेथड लगा करके हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आइडेंटिफाई द आउटपुट। तो इसका जो हमें आउटपुट प्रिंट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
यह बेसिकली जो है एक, यह हमारा एक बेसिकली फ्लोट वैल्यू है एंड यह हमारा इंटीजर वैल्यू है। एंड डिवीजन जो होता है वह दो टाइप का होता है, एक जो होता है हमारा नॉर्मल डिवीजन होता है, ये तो हमारा नॉर्मल डिवीजन है। एंड डबल स्लैश जो हम लोग लिखते हैं यह बेसिकली फ्लोट डिवीजन होता है। फ्लोट डिवीजन जो है यह जो है फ्लोट में रिटर्न करता है एंड यह जो है बेसिकली रिटर्न करता है हमारा नॉर्मली। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वह 4 एंड 0 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। एंड ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फाइंड आउटपुट। ये हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है एंड यहाँ पर जो हमें जो है इसे मीन एंड मोड निकालना है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन जो है इस प्रकार है। देखो मीन निकालने के लिए हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, मीन बेसिकली हो जाता है एक एवरेज। एवरेज निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे 4+4+1+2+4 एंड यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से। तो इसका जो है ऐड करने पर आ जाएगा हमारा 4 4 8 1 9 एंड 15, 15/5 जो कि हमारा 3 आ जाएगा। एंड 3 देखा जाए तो ऑप्शन सबसे पहले यहीं पर आता है सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड मोड की बात करें तो मोड हम लोग कैसे निकालते हैं, लाइक मैक्सिमम अकरिंग जो भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे लिस्ट के अंदर वो हमारे मोड होते हैं। तो 4 देखा जाए तो वह मैक्सिमम अकरिंग है, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच फाइल मेथड जनरेट एरर इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, A+, R+, W+ या फिर R। तो ए मेथड का बात करें, A+ जो है बेसिकली न्यू फाइल क्रिएट करने का काम करता है। एंड R+ का बात करें तो R+ जो है यह एरर बता देगा यदि जब हमारे फाइल में जो है एग्जिस्टिंग फाइल अवेलेबल नहीं होगा। इसका राइट आंसर R हो जाएगा। W+ जो है यदि अवेलेबल नहीं है तो यह न्यू क्रिएट कर देता है। एंड ए भी यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करने का काम करता है। इसका राइट आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, CSV फाइल्स आर कोमा सेपरेटेड वैल्यू सेव्ड एज टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, MySQL टेबल या फिर रैंडम फाइल। CSV फाइल जो है किस में सेव होने का काम करता है, टेक्स्ट फाइल में या फिर बाइनरी, MySQL टेबल या फिर रैंडम फाइल में। तो CSV फाइल जो होते हैं वह टेक्स्ट फाइल में सेव होते हैं, लाइक हमारा 1 हो गया, यहाँ पर राम हो गया, देन इसका क्लास हो गया, देन इसके बाद हमारा रवि हो गया। इस तरह से जो यह सेव होने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन पाइथन एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट आर रिटेन इनसाइड। तो पाइथन में हम लोग लिस्ट को किस तरह से लिखते हैं, ये बिग पैरेंथेसिस, बिग ब्रैकेट या फिर स्मॉल या फिर मिडिल ब्रैकेट। तो देखो जो हमारा लिस्ट होता है पाइथन के अंदर, लिस्ट को हम लोग बड़ी ब्रैकेट से लिखते हैं एंड सेट जो होता है, सेट को हम लोग मिडिल वाले ब्रैकेट से लिखते हैं। एंड टपल जो होता है, टपल को हम लोग पैरेंथेसिस से लिखते हैं। एंड डिक्शनरी जो होता है, डिक्शनरी को बेसिकली हम लोग ये मिडिल ब्रैकेट से लिखने का काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी नेक्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।